मक्खन से उतार जो आप टेस्ट में क्या है, ये सारी अब एक साल में कंप्लीट है। हाँ सर और ये मानसून से पहले पहले इन पे लगभग सर मोस्टली सर 4 महीने के अंदर हम कवर कर देंगे सर। मानसून से पहले हो जाएंगे जाएगा, सर। सड़कें नहीं ये सर अलीपुरा से खराब है ये सर घंटा सेल है। हाँ, ये उसमें आ रहा है। चलो बोलिए तो सारी याद है, किसी ने कब अनाउंस करी और बड़ी भीड़ हो गई। ये तो नहीं हो नहीं है सर मर्जी जी। टोटल हल्के में कितनी सड़कें हैं? मेरे तो हल्के की शुरू ही नहीं हुई। राणा से और सड़कें जिनकी वाइडनिंग और एक्सपेंशन हमने अप्रूव करी है, उनके शिलान्यास या कंप्लीशन आज करे हैं। और जो हमारा टारगेट था, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे हमारी लास्ट ईयर की सीएम अनाउंसमेंट जो बजटरी थी, जिसके अंदर 6 क्रम से ऊपर की सड़कों की स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग और कारपेटिंग, इसके कार्यों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया सर। और ये अपने आप में एक दिशा है जींद जिले को प्रगति और विकसित करने के पथ पर ले जाने की, जिसमें आज चाहे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे 2 नए कॉलेजेस लाने की बात हो, जहाँ एक और पर मेवात को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पे आगे लेकर हम जा रहे हैं, वहीं जींद को भी सेंट्रल हरियाणा होने के नाते और विकसित कैसे किया जाए, इस पथ पर हम चलें। हमारा ये प्रयास है कि जितना बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा क्षेत्र का विकास होगा। और आपने स्वयं देखा होगा कि जहाँ जहाँ नेशनल हाईवेज चले हैं, वहाँ इसका लाभ मिला है। पिछले दिनों मैं नितिन गडकरी जी से भी मिलकर आया। DPR अप्रूव कर अब केंद्र कमेटी फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भेज दिया गया है कि भारतमाला का जो सेकंड फेज आए, उसके अंदर भी जो हमारा दवाड़ी से लेके पानीपत तक का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसका लाभ उचाना को भी, सफीदों को भी, नरवाना को भी मिलेगा। और एक क्रॉस कनेक्टिविटी कैथल जींद की NH करे, इसकी वाइडनिंग की भी स्टेट को परमिशन दे, वही साथ में इस नेशनल हाईवे से प्रदेश के 9 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करे। पीछे मेरे पास जो हमारे जींद गुहाना रोड एक्सपैंड हो रहा है, इसके लिए भी कई लोग मिले थे। और हमने चंडीगढ़ लेवल पर जो 4-5 अंडरपासेस आज और प्रस्तावित है, उसका कनेक्शन, और साथ में जो हमारा राय मलिकपुर से लेके इस्माइलाबाद तक एक सेंट्रल वर्ज हरियाणा का है, उसके बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी केंद्र से चर्चा करेंगे। पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों में जैसे जैसे केंद्र बजट की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, हमारे यहाँ के विकास कार्यों को भी और गति मिलने का काम है। पिछले दिनों मेरे पास ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल भी आया था, और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द हम उनको 20 एकड़ ईयरमार्क कर देने का काम करें, जिससे एक हैवी व्हीकल ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनके और हरियाणा सरकार के सहयोग से हम जींद जिले में स्थापित कर पाए, जिससे हरियाणा के युवाओं को बेहतर ड्राइविंग स्किलिंग और ट्रेनिंग मिले। और एक चीज़ और, जो हमने 1.5 साल पहले पौधा उचाना ITI में लगाया था होंडा का,
मार्च के महीने में उसके अंदर भी होंडा अपना कोर्स शुरू करने जा रही है, जिससे बेहतर स्किलिंग के साथ हम पुचाना ही नहीं पूरे इस रीजन के बच्चों को होंडा जैसी बड़ी कंपनी के साथ भी डायरेक्टली जोड़ पाएंगे। और हमारा साथ में ये प्रयास है कि इंडस्ट्री का और हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का मेल और बेहतर है। और आज जींद इंडस्ट्री के लोगों से भी मैं चर्चा कर जाऊंगा कि कैसे बेहतर तरीके से इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस और हरियाणा सरकार हमारे 75% एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कैंडिडेट्स को सपोर्ट भी करे, और सपोर्ट के साथ साथ हम इसमें कामयाब हों, उस प्रोसेस में हमारे सहयोगी फंसे हुए हैं, इसको लेके सरकार निरंतर कल सुबह से हमारी प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी गंभीर तौर पर तमाम स्टूडेंट से चर्चा कर रही है। हमने तुरंत एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जितनी रिक्वेस्ट आई उतने छात्रों को एम्बेसी से कनेक्ट करवाया, और केंद्र के भी लोगों से हमारी चर्चा हुई है। ऑलरेडी जो 5 बॉर्डर्स यूक्रेन के साथ लगते हैं, चाहे वो सर्बिया का हो, पोलैंड का हो, अन्य देशों का हो, वहाँ की एम्बेसीज़ की स्पेशल यूनिट्स बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। कोई भी भारतीय नागरिक अगर आज यूक्रेन से बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। 2 देशों में आपसी आज तनाव है। जब ऐसा तनाव आता है तो एयर मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पिछले दिनों आपने अफ़गानिस्तान में भी देखा था। डिप्लोमेटिक तौर पे माननीय प्रधानमंत्री दोनों देशों से निरंतर संपर्क में है। उनका भी ये प्रयास है कि हिंदुस्तानी नागरिक, केवल मात्र छात्र ही नहीं, कोई भी हमारे देश का नागरिक वहाँ पढ़ने गया है, व्यवसाय करने गया है, आज रिहाइश रखता है, उसको सुरक्षित अपने देश में वापस लाने का हमारा पूरा संकल्प है। और एक एक नागरिक की जान को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। अंदर की जो सड़कें हैं उनकी बहुत दुर्दशा है। ऑलरेडी अमृत 2 जो अभी केंद्र सरकार ने 18,000 करोड़ रुपया मंजूर किया है, उसके अंदर जींद के अंदर सीवरेज व्यवस्था बेहतर हो, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था बेटर हो और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था बेटर हो। इसका एक प्रपोजल बना के हम जल्द केंद्र को भेजेंगे कि वो भी अपने शेयर के जो उनकी तरफ से परसेंटेज आना है इस प्रपोजल में, वो फुलफिलमेंट जल्दी करें कि प्रदेश सरकार अपने बजट से इसको कंप्लीट कराए। खुशी की बात है कि आज तक जींद बोरवेल के पानी पर डिपेंडेंट था। स्पेशली 40 एकड़ ज़मीन हमने एक्वायर करी और वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन, और साथ में नरवाना से स्पेशलाइज्ड 27 किलोमीटर पाइपलाइन जो उस वाटर वर्क्स को फीड करेगी, उसका ऑलरेडी टेंडर अलॉट हो चुका है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2023 तक जींद के हर घर को हम फिल्टर्ड पानी जो कि 24 घंटे सप्लाई भाखड़ा से हो उसकी सुविधा भी दे पाए। सर, विधानसभा सत्र निकाय चुनाव में गठबंधन सरकार एक साथ चलेगी या जसपा अपने दम पे लड़ेगी? पहले भी 7 निकायों में चुनाव हुए और गठबंधन ने 3 में जननायक जनता पार्टी के थे और 4 कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन उम्मीदवार थे। कल हमारी दूसरी बैठक इस पे हुई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिस्ट्रिक्ट वाइज जिम्मेवारी लगाने का एक निर्णय लिया है, क्योंकि लगभग 48 निकाय जिसके अंदर अधिकतम म्युनिसिपल कमेटीज और आपके काउंसिल्स हैं, उन सब के अंदर लोकल लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सब काउंटर पार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से चर्चा करें और एक सूची हम जल्द बनाकर एक कोर टीम का निर्णय हमने लिया है, जिसमें सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ और राजेंद्र लितानी जी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनकी जो कोर कमेटी है उनसे चर्चा भी करेंगे। और फिर गठबंधन इस पे आगे निर्णय लेगा कि हमने सिंबल पे लड़ना है नहीं लड़ना है, क्योंकि पिछली बार भी ये निर्णय हुआ था कि कॉरपोरेशन और कमेटियों में सिंबल पे लड़ा जाएगा।
मेंबर्स के अंदर कॉरपोरेशन में सिंबल पे लड़ा जाएगा। तो दोनों पार्टियों का इंटरनल डिस्कशन के बाद ही इसका नतीजा आएगा, पर पूरी तौर पर मिलकर पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़े। सर विधानसभा बजट स्तर है तो राजस्थान सरकार ने अपने बजट स्तर में पुरानी जो पेंशन है वो लागू करने की घोषणा की। क्या हरियाणा सरकार ऐसी कोई आप इंतजार करिए, हरियाणा कर्मचारी की अभी बड़ी तो पुरानी मांग है ये। गवर्नर साहब अपना एड्रेस देंगे और मुख्यमंत्री बजट 7 तारीख को पेश करेंगे जी। आप 7 का इंतजार करिए और देखिए कि प्रदेश के हर वर्ग को कैसे प्रदेश सरकार छूने का भी काम करेगी प्रगति के पथ। 2.5 महीने पहले आपने कहा था बहुत कर्मपाल गिल जी बस स्टैंड शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आ चुकी है और आज मैं आदेश भी दे के जाऊँगा कि तुरंत जो बसों की मूवमेंट है उसको नए बाईपास से शुरू करें, बाईपास वाले बस स्टैंड से शुरू करें और अंदर की भी डीकंजेशन उससे कम हो। सर B&R महकमा आपके पास है, जींद से पानीपत 4 लेन की 5 साल पहले घोषणा हुई थी, वो वापस होगी क्या? ऐसा है कुछ उसका जींद से 4 लेन? बड़ी मेरी मांग है। नॉलेज में नहीं है। ठीक।